पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज होती नजर आती है। विपक्ष सरकार की नाकामी को गिनाने में लगा है। सत्ता पक्ष की बात करें तो उपलब्धियों की लंबी सूची लेकर जनता के बीच हो जा रहा है। और इसी बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। नीतीश सरकार में अपराध को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। तेजस्वी यादव ने लिखा कि बीजेपी, नीतीश और अपराधियों के गठजोड़ से बिहार में सरकार चल रही है, जिससे अपराध की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। तो तेजस्वी यादव का ये वो ट्वीट है जिसे उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया और कहा कि बीजेपी, नीतीश और अपराधियों के गठजोड़ से संचालित एनडीए सरकार में घटित विगत कुछ दिनों की केवल और केवल चंद आपराधिक घटनाएं आपके सामने मैं गिना रहा हूं। सीतामढ़ी में युवक की धारदार हथियार से हत्या हो जाती है। पटना में युवक को गोली मार दिया जाता है। गया में मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग की हत्या हो जाती है। तो सहरसा में युवती की हत्या कर दी जाती है। और ये कुछ चंद घटनाएं हैं जिसका जिक्र तेजस्वी यादव की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया। तो बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा, जिस पर अब सियासी घमासान छिड़ चुका है। तारीख बिहार में जहां भी अपराध होते हैं कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। और ये महज इत्तेफाक ही तो नहीं है कि बहुत सारे मामलों में जो अपराधी हैं उनका कनेक्शन इनकी पार्टी से भी कहीं न कहीं जुड़ता दिखता है। तफ्तीश में सब कुछ सामने आता है। तो कुछ भी बोलने से पहले तेजस्वी यादव जी एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। हमारे नेता तेजस्वी यादव जब जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों को आपराधिक घटनाओं की आईना दिखाते हैं, इनके पेट में दर्द हो जाता है। भाई साहब, आप लोगों के पेट का दर्द का इलाज हमारे पास नहीं है, लेकिन जो स्थिति है बिहार में, हर रोज आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और आप लोग मौन रखे हुए हैं। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। अपराध के फर्जीवाड़ा से बाज आइए तेजस्वी जी। फर्जी आंकड़े गिनाने से बिहारियों के जहन में आपके राजपाट में गठित लोमहर्षक घटनाओं की याद ताजा उठती है। उन घटनाओं को याद कर लोग अब भी कहां उठते हैं। आप बच्चे ही होंगे अपने माता पिता के मुख्यमंत्रित्व काल में। आपको तो उस वक्त की घटनाएं याद भी नहीं होगी या अल्पायु के कारण जानते भी नहीं होंगे। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अगर इस पे सवाल खड़े किए तो बीजेपी को तिलमिलाहट हो रही है। जरा समझिए वो कौन लोग हैं बीजेपी के लोग जिनको तिलमिलाहट हो रही है, जिनकी बेटियां तेजाब से जला दी जा रही हैं और अपने घर का हश्र भूल करके ये भाजपा वाले नीतीश भजन में लगे हैं। अरे जरा इतना भी मत गिरिए। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल बिहार दौरे पर थे। वे पटना से बेगूसराय तक 3 कार्यक्रम में शामिल हुए। बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी पदयात्रा में राहुल गांधी करीब 1.5 किलोमीटर तक पैदल चले। अब राहुल गांधी के इसी पदयात्रा पर सबसे ज्यादा सियासत हो रही है। एनडीए के नेता एक सुर में राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। तो राहुल गांधी का बिहार दौरा सोमवार को खत्म हुआ, लेकिन उस पर सियासत है जो थमने का नाम ही नहीं ले रही। एनडीए नेताओं ने उनके इसी दौरे पर जोरदार हमला किया है। इसलिए राहुल जी ने कांग्रेस को मिटा दिया। कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है बिहार में, वो एकदम मृत प्रायण है। और राहुल गांधी जो हमारा मिशन था कांग्रेस मुक्त भारत, उसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उस मिशन को पूरा करने के लिए आए। 10 मिनट का कांग्रेस के लिए पद यात्रा नहीं था, वो कांग्रेस का वो अंतिम यात्रा है। बिहार से कांग्रेस एकदम साफ है। जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ जाकर नौकरी लेना। कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय सिर्फ लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के मकसद से बयान देती है। राहुल गांधी जी भी यही कर रहे हैं। 30 मिनट क्या 300 मिनट भी करें कोई फर्क बिहार में नहीं पड़ने वाला। यह बात उनको भी मालूम है, इसलिए अपना 30 मिनट में जल्दी जल्दी निपट के चले। यात्रा तो थी नहीं, वो तो गेस्ट एंट्री मारे और गेस्ट एंट्री करके निकल भी गए। हम लोग के बिहार में संस्कार है अतिथि देवो भव। राहुल गांधी जी को पता होना चाहिए कि वो बिहार के लिए अतिथि थे और हमेशा अतिथि ही रहेंगे। बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ी है और उनको अपनाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जो पद यात्रा उनका
लंबा चलना चाहिए था। हम लोग भी एक्साइटेड थे कि आ रहे हैं, पद यात्रा करेंगे, पर उनका पद यात्रा शुरू होते ही खत्म हो गया। देखिए, चुनाव का वर्ष है। राहुल गांधी अपने आप के लिए एक चुनौती है। जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ कांग्रेस को साफ करके आते हैं, और जो उनके गठबंधन के लोग हैं, दुर्भाग्य से देश में भी सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले राहुल गांधी जी, बिहार में तेजस्वी यादव जी, दोनों का लूर लक्षण एक समान है, और ये कहीं न कहीं प्रतिपक्ष की भूमिका के योग्य भी नहीं है। तो राहुल गांधी के बिहार दौरे पर मंत्री संतोष सुमन ने भी जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार आने के बाद ही राहुल गांधी को ज्ञान मिला। कितनी भी कोशिश कर ली, लेकिन बिहार में असली लड़ाई नीतीश कुमार के सुशासन और लालू राबड़ी शासन के जंगल राज के बीच है। जी को अब समझ में आ रहा है, बिहार आ रहे हैं, 2-3 बार आए हैं साल में, तो ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरी शुभकामना है। देखिए, जब तक कांग्रेस जमीन पर नहीं आएगी तो उनकी स्थिति मजबूत नहीं होगी। कभी कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी थी, आज कांग्रेस पिछलग्गू हो गई है। अब तो प्लान वो खुद कर गए हैं। जैसा हम देखे कि वो आए 24 मिनट में बेगूसराय में नहीं रहे हैं, और कुछ हाथापाई भी हुई। तो पहले तो अपने वर्कर को संभाले, एक साथ करें, तब जाकर के इस तरह की बात करेंगे तो ठीक है। उनका अपना एजेंडा है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एनडीए मजबूत है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से, जहां दिलीप जायसवाल के गार्ड ने खुदकुशी कर ली है। गार्ड ने अपने को खुद को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी। हाउस गार्ड ने यह आत्महत्या की। एमएलसी फ्लैट कैंपस की यह घटना है, जहां लाइसेंसी हथियार से इस गार्ड ने खुद को ही गोली मार ली। आशुतोष मिश्रा ने खुद को गोली मारी है। सचिवालय थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, हालांकि वजह क्या रही अब तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन लाइसेंसी हथियार से खुद को इस गार्ड ने गोली मारी। क्या वजह रही, ये सवाल जरूर है। आशुतोष मिश्रा ने खुद को गोली क्यों मारी? क्योंकि सचिवालय थाना क्षेत्र के इस घटना के सामने आने के बाद सवाल कई उठ रहे हैं। दिलीप जायसवाल के गार्ड ने खुदकुशी की है, अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से उसने खुद को गोली मार ली। पटना संवाददाता संजय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, इस घटना के पीछे वजह क्या सामने आ रही है? देखिए, जो पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं उनसे मेरी बातचीत हुई। उनका कहना कि मानसिक अवसाद में थे, और प्राइमा फेसी ये पता चल रहा है कि पारिवारिक तनाव के कारण उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया है। ये जो आवास है वो दिलीप जायसवाल का ही आवास है, और हाउस गार्ड के तौर पर वो तैनात थे। सीआरपीएफ में उनकी पोस्टिंग थी, और पिछले कुछ महीनों से वो दिलीप जायसवाल के आवास पर तैनात थे। बहरहाल एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। सभी बिंदुओं पर फिलहाल सचिवालय थाने की पुलिस छानबीन कर रही है। एफएसएल की टीम भी अपनी तरफ से जांच कर रही है, और परिजनों को भी इन्फॉर्म किया गया पूरी घटना को लेकर। परिजन पहुंचेंगे, बातचीत होगी, उसके बाद ही जो सही कारण है उसका पता चल पाएगा। संजय, किस वक्त की ये घटना है? देखिए, बताया जा रहा है कि आज तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले की ये घटना है, और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है। पुलिस पहुंची है मौके पर, छानबीन की जा रही है। उस वक्त दिलीप जायसवाल जो एमएलसी हैं और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपने आवास पर नहीं थे, और इस दौरान उनके कुछ लोग जो थे, जो घर में रहते हैं उनके सरकारी आवास पे, वो लोग थे। फिलहाल उनसे जानकारी ली जा रही है और देखना होगा सही वजह, सही कारण क्या है। लेकिन प्राइमा फेसी जो पता चला है वो पिछले कुछ दिनों से तनाव में थे, और उसके बाद ही उन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को उड़ा लिया है। अब बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। वक्फ संशोधन बिल की बात करें तो इसे लेकर जेडीयू से मुस्लिम नेताओं की नाराजगी की खबर के बीच जेडीयू की तरफ से आज ईद मिलन समारोह रखा गया, और एमएलसी खालिद अनवर की पहल पर ताजमहल की थीम पर इस समारोह का आयोजन किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। इधर सब इसमें खाना है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अभी बिहार की सियासत बेहद गर्म है। खासकर जेडीयू ने जो स्टैंड लिया उसके बाद सियासत गर्म है, और खबरें बार बार ये आ रही थी कि जेडीयू के कुछ मुस्लिम नेता इस फैसले से नाराज थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन तमाम सुगबुगाहट के बीच में आज जेडीयू के खालिद अनवर एमएलसी हैं, उन्होंने ईद मिलन का आयोजन किया है, और इसमें जो पोस्टर है वो बहुत कुछ इशारा करता है। ताजमहल की तस्वीर, और ताजमहल के ठीक बाएं नीतीश कुमार की तस्वीर लगी हुई है, और ठीक उसके बगल में ताजमहल की तस्वीर। और ये बड़ा एक मैसेज देने की तैयारी। जमा खान बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और खालिद अनवर एमएलसी, सर ये क्या है मैसेज? ताजमहल के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर, क्या मैसेज देने की तैयारी है? ये हमारे नेता, लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी का जो सोच रहा है बिहार के प्रति,
यही एक सोच जो आपके सामने नज़र आ रही है हमारे भाई एमएलसी साहब खालिद साहब ने, जो आज उन्होंने तमाम बिहार के तमाम लोगों को जो ईद मिलन समारोह में बुलाने का काम किया, एक भाईचारा का संदेश उन्होंने दिया है जो नेता का सोच रहा है। नेता ने जब से बागडोर संभाला इस पर बराबर ध्यान रखा है, विकास के साथ साथ भाईचारा सौहार्द बना रहे बिहार के अंदर, वो बना था भी और अभी जानते हैं। इसके लिए अपने भाई खालिद साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ और नेता नीतीश कुमार जी, जिनकी मुझे लगता है 6 बजे आगमन भी है, वो आएंगे भी और यहाँ के एक मैसेज देंगे पूरे प्रदेश को भाईचारा का, मोहब्बत का, जिनके उनके ब्लड में है। लेकिन वक्फ संशोधन बिल पर जो पार्टी ने स्टैंड लिया उसको लेकर ऐसी खबरें आ रही है कि जेडीयू से मुस्लिम नाराज हैं, क्या वाकई आपको लगता है? देखिए, मैं जानता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे और आपके भी सामने हैं, कहीं ना कहीं समस्याएं तो समझ में आ रही, मगर जब तक नेता नीतीश कुमार जी हैं, मुझे विश्वास है, मुझे बिलीव है, जो आज बिहार के अंदर नेता नीतीश कुमार जी ने दिया है, माइनॉरिटी को दिया, उस सब ने देखा है, पूरा देश ने देखा है और आज भी हमारे लिए वो खड़े रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। खालिद जी, ये ताजमहल के साथ जो नीतीश कुमार की तस्वीर है, क्या मोहब्बत का पैगाम जो आप बार बार बोल रहे हैं, क्या इससे आपको लगता है कि पैगाम दिया जा सकेगा बिहार के मुस्लिमों को? देखिए, हम नीतीश कुमार के लोग हैं और ये चाहते हैं कि बिहार में अमन, भाईचारा और मोहब्बत बनी रहे और नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में यही काम किया है। मैं अफ्तार पार्टी के लिए चाह रहा था प्रोग्राम रखना, लेकिन हमारे भाई माननीय मंत्री जमा खान साहब ने कहा कि नहीं, तुम ईद मिलन करो, मैं अफ्तार पार्टी कर रहा हूँ। ताजमहल क्या है? दुनिया में एक मोहब्बत की अलामत है, एक ऐसे बादशाह की निशानी जिसने दुनिया को मोहब्बत बांटी, मोहब्बत दिया और समाज को अमन और मोहब्बत के साथ रहने का पैगाम दिया। नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में यही किया। उन्होंने भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और समाज में मोहब्बत बाकी रहे, मोहब्बत कायम रहे और मोहब्बत जन जन में घुसे, जन जन में रहे, इसी के लिए काम किया। इसलिए ये आज इसी का थीम रखा गया कि भाई जो वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया का एक मोहब्बत की निशानी है, तो आशिकी भी होगी, मोहब्बत भी होगा और अमन और भाईचारा भी होगा। तो हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बड़ी खबर इस वक्त सिवान से आ रही है, जहां पर स्कूल निर्माण कार्य का विरोध किया गया है। केंद्रीय विद्यालय यहां बन रहा था, इसका भवन और गैर मजरूआ जमीन पर इस भवन का निर्माण हो रहा था। ग्रामीणों की पुलिस के साथ इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई है। तिगड़ा हरकेशपुर गांव की यह घटना और सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल होता हुआ। तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोगों की तरफ से इसका विरोध किया गया, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई। न्यूज 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जब पुलिस यहां पर पहुंची तो ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा, धक्का मुक्की की गई, हाथ में बांस बल्ले लेकर लोगों की मौजूदगी दिखी। पुलिस को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। केंद्रीय विद्यालय का भवन यहां पर बन रहा है। बताया जा रहा है कि गैर मजरूआ जमीन को लेकर लोगों के बीच इस निर्माण का विरोध हो रहा था। अगली खबर औरंगाबाद से, जहां हसपुरा प्रखंड के पुरहारा गांव के 61 परिवार को अपने घर की चिंता अब सताने लगी है। जिस जमीन पर इनके घर बने हुए हैं, सरकार ने उस जमीन को गैर मजरूआ करार दे दिया, जिसके बाद सभी परिवार को ये जमीन खाली करने को कहा गया है और नोटिस जारी कर दिया गया है। जिसके बाद ये लोग नोटिस की कॉपी को लेकर घर को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने इनकी सुनी नहीं है। से यही कहना चाहेंगे कि घर दीजिए, मकान दीजिए, कहाँ जाएंगे हम अपना बाल बच्चा के लेकर? बसाया जाएगा, आप लोग बसाए और फिर उजाड़ रहे हैं तो हम लोग कहाँ रहेंगे? सर सामान नहीं है, कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे? इतना सामान है, गरीब आदमी, खेत खरियानी कहाँ कर जाएंगे? इतना बाल बच्चा लेके इतना है, सब अति करेंगे, कैसे करेंगे? इतना सामान। दरभंगा में आज सुबह सुबह शहर के बीचों बीच हराही तालाब में एक युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी मच गई। मृतक की उम्र 24 साल की बताई जा रही है। हालांकि अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने तालाब से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की कार्रवाई में इस वक्त पुलिस जुट गई है। खबर पूर्णिया से, जहां मीरगंज थाना के बरहकोना गांव में एक युवक का हथियार लहराते और फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर
तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। घटनास्थल से 2 खोखा भी बरामद किया गया है। देखिए, यही वो शख्स जिसके हाथ में आपको पिस्टल नजर आ रही होगी, हथियार लहराते हुए ये वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया है। बोले कि तुम यहाँ क्यों आया अभी रात में, इसी पे वो बोलता है कि देख लेंगे। बोले क्या देखेगा, तो देख लेंगे। उसके बाद फिर सुबह मैसेज किया आ रहे हैं शाम में, देख लेंगे। उसके बाद फायरिंग चला दिया मेरे घर के आगे, जिसमें हम बाल बचे। क्या नाम है उसका? रोशन। तो वो लड़का अभी कहाँ है जो फायरिंग किया था? थाना में। आप लोग पकड़ के थाने में दे दिए? कितना फायरिंग किया? 4 फायरिंग किया है, 2 खोखा बरामद हुआ है। तो इस बुलेटिन में